कहा कि 1000 से पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो जो पेंशन बढ़ाने का इशू। साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, कल यानी 14 मई दोपहर 12 बजे EPFO की तरफ से एक लाइव सेशन रखा गया था पेंशन स्कीम को लेकर। जी हाँ साथियों, EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या डाउट्स लोगों के मन में आते हैं, पेंशनर्स के मन में आते हैं, उसको लेकर एक लाइव सेशन रखा गया था। लेकिन साथियों, जैसा कि सभी को एक ये अंदेशा था कि ये लाइव सेशन एक सॉल्यूशन कम एक ड्रामा ज़्यादा हो सकता है, तो वैसा ही कुछ साबित हुआ। जी हाँ साथियों, पूरे सेशन के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण अंश रहे उसको आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वो मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन और डिमांड ड्राफ्ट को लेकर रहे थे, तो उसी अंश का हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, पहले बात कर लेते हैं मिनिमम पेंशन को लेकर। जैसा कि हम सभी को पता है, काफ़ी वर्षों से NSE और पेंशनर्स मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग करते आ रहे हैं। कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी हुए, तो इसी को लेकर लाइव सेशन के अंदर मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्वेश्चन किया गया, तो इनका जवाब ये था। 1000 रुपीज पेंशन per month, will he be able to get a higher amount? Kindly reply में। देखिए, आपके जो पिताजी हैं उनको 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिल रही है। इसका मतलब है कि जब उनकी पेंशन की गणना की गई होगी तो वो पेंशन 1000 रुपए से भी कम बनी होगी। जहां भी 1000 रुपए से कम पेंशन बनती है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट देती है, जिसके कारण हम लोग 1000 मिनिमम पेंशन मेंबर को, सदस्य को दे पाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो पेंशन फंड है इसका एनुअल वैल्यूएशन होता है। टाइम टू टाइम हम उसको इवैल्यूएट करते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम सोचते रहते हैं कि किस तरीके से पेंशन स्कीम में और क्या चीज सुधारी जा सकती है, क्या हम गणना सुधार सकते हैं, क्या हम कंट्रीब्यूशन रेट्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से जो स्कीम है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो जो जानना चाहते आपने हैं कहा कि 1000 से पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो जो पेंशन बढ़ाने का इशू है वो टोटली वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी फंड में इस प्रकार से हमारे पास अवेलेबल फंड्स होंगे कि हमें लगे कि हाँ हम पेंशन बढ़ा सकते हैं, या जब भी हम स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन ऐसे हो पाए, कोई हमारे वैल्यूअर रिकमेंड करेंगे, आगे उन पर एक्शन होगा जिसमें वो पेंशन बढ़ पाए, तभी वो पेंशन बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ये फंडेड स्कीम है, इसमें इस तरीके से अचानक कोई बेनिफिट नहीं बढ़ाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और जब बढ़ाया जाएगा तो सभी का बढ़ाया जाएगा, केवल आपका नहीं बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मिनिमम पेंशन को लेकर इनका जो भी जवाब था वो एक तरह से डुलमुल रवैया ही था और वापस वही रिपीटेड बातें थी कि 95 एक सेल्फ फंडेड स्कीम है और इसका एनुअली एनालिसिस होता है और फंड की कमी की वजह से हम मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो एक तरह से वही फिर से जवाब देखने को मिला। और जहाँ तक बात हुई हायर पेंशन को लेकर, जब क्वेश्चन पूछा गया कि डिमांड ड्राफ्ट की क्या है, तब इनका जवाब ये कब मिलेगा। अब चेन्नई साउथ का जैसे है, तो अब हम यहाँ बैठ के तो शायद नहीं बता पाएंगे उनको, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि कैसे कब मिलेगा। इसके लिए वो अपने जो रीजनल ऑफिस है उससे संपर्क करें। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उन सबको एग्जामिन किया जा रहा है और एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से उसको लेटर्स इशू किए जा रहे हैं। हायर पेंशन के लिए विधवा अप्लाई न करें क्योंकि वो पात्र नहीं है और पूरा एरिया चुकाने के बाद भी 50% पेंशन मिलेगी, तो उनका ही नुकसान है, ये इनका कहना है। सबसे अनुरोध है, कृपया जहां मेंबर ऑप्ट कर चुका है हायर पेंशन के लिए और हायर पेंशन उसको मिलनी शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली हम विडो पेंशन देंगे। लेकिन आप सब जानते हैं जो विडो पेंशन है उसका रेट 50% होता है। तो यदि मेंबर को हायर पेंशन में 25,000 रुपए पेंशन जा रही थी तो विडो को 25,000 का सिर्फ 50% ही मिलना है। तो इसलिए जहां किसी ने ऑप्ट नहीं किया था उनको वेज सीलिंग पे ही पेंशन मिल रही थी और अब वो नहीं है ऑप्शन करने के लिए। और विडो को अगर ये लगता है कि मैं ऑप्ट कर लूं तो कृपया ऐसा ना करें, इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि विडो पेंशन सिर्फ 50% है।
तो आपको जो पैसा जमा कराना पड़ेगा और जो आपको पेंशन मिलेगी वो आपके लिए मतलब मेरे हिसाब से फाइनेंशियली इट विल नॉट बी अ गुड यहाँ डिसीजन। पर भी देख सकते हैं हायर पेंशन को लेकर इनका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिखा। इनको काफ़ी चीज़ें तो पता ही नहीं थी कि हर रीजन में किस तरह से डिमांड लेटर इशू हो रहे हैं और क्या इसका प्रोसेस हो रहा है, तो इस पर भी कोई सकारात्मक सॉल्यूशन निकलता नज़र नहीं आया। तो साथियों पूरा ओवरऑल अगर हम देखें इस लाइव सेशन में तो ये एक सॉल्यूशन कम और एक तरह से देख सकते हैं कि जनरल फॉर्मल सेशन रहा, जिसमें EPS 95 के नॉर्मल जो भी प्रोसेस होते हैं उसके बारे में इन्होंने बखान किया, जो ऑलरेडी सारे EPS 95 पेंशनर को पता था। लेकिन जो जनरल मुद्दे हैं, जो जनरल इश्यूज पेंशनर फेस कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन इस लाइव सेशन में प्रदान नहीं किया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस लाइव सेशन अगर आपने अटेंड किया है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।